नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 पीएम का उत्तर प्रदेश का चैनल। आपको बता दें कि मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जब से जीत हुई है और शिवपाल यादव इस जीत के बाद मिल गए हैं। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनके अन्य सहयोगी दल जो नाराज थे, जैसे कि ओपी राजभर, वो भी शायद शामिल हो सकते हैं आने वाले दिनों में। ऐसे उनके बयानों से लग रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को शराब बंद कर देनी चाहिए। तो पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर हम आप आगे इस पर चर्चा करेंगे। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि अकेले इतनी भीड़ महिलाओं का एक जगह एकत्रित कोई कर सके। घरों से निकाल करके, जिनको घरों में कैद किया गया हो, उनको घरों से निकाल करके उनके अधिकार के प्रति जागृत करने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर की टीम कर रही है। जो आपके सामने अपार जनसमूह, कुर्सियां कम पड़ गई। क्या उद्देश्य पड़ गया कि ये महिला हक अधिकार सम्मेलन? देखिए, उद्देश्य ये है कि निकाय चुनाव में और पंचायत चुनाव में 33% आरक्षण है, उसको 50% हम चाहते हैं। लोकसभा विधानसभा में भी 50% सीटें आरक्षित हों। नौकरियों में प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% इनको रिजर्वेशन मिले। इनको शिक्षण संस्था चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% इनकी सीटें सुरक्षित हों। इनके लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह बिहार, गुजरात, पांडिचेरी में शराब बंद है, तो उत्तर प्रदेश में भी शराब बंद हो, ये इनकी डिमांड है। वो हमसे सवाल करती थी, हमने कहा चलो मैदान में, हम आपके साथ हैं। आज आपके सामने अपार जनसमूह, शायद आप अपने जब से चैनल में काम करते हैं तब से शायद पहली बार इतना महिला एक जगह देखे होंगे। महिला हक अधिकार की बात कर रहे हैं, ऐसे में आपकी पार्टी में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? सामने देखिए, कम से कम सैकड़ों जिला पंचायत महिलाओं को बना डाला, हजारों प्रधान बना डाला महिलाओं को, और एमएलए भी बनाने की कोशिश किया, नहीं बन पाई। तो हमारा प्रयास हो रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार एक कानून पास कर दे कि 50% सीटें आरक्षित हो जाए लोकसभा में, कि नहीं महिला ही लड़ेगी। अब जैसे घोषित सुरक्षित हो जाए महिला लड़ेगी, तो मजबूरी है सभी पार्टियों की कि महिला को लड़ाना। ये चीज हम लोग चाहते हैं। अब्बास अंसारी में विपत्ति है, कैसे बचाएंगे उनको? कहाँ विपत्ति है महाराज, आपके विधायक हैं? हमारे विधायक है, नेता समाजवादी पार्टी के हैं। कैसे उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे मदद, जितनी मदद हो सकती है उतना करते रहते हैं। अभी तो ईडी की कार्रवाई हो रही है, तो होने दीजिए, ईडी अपना काम करे, सरकार अपना काम करे, हम अपना काम कर रहे हैं। सुनील सर, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि बदले बदले अंदाज नजर आ रहे हैं इस बार। शिवपाल के तो बदल ही चुके हैं, राजभर के बदले अंदाज नजर आ रहे हैं, क्योंकि निकाय चुनाव आ रहे हैं और उनको अक्सर ये माना जाता है कि जब से कोई भी चुनाव होता है तो उनको किसी न किसी साथी की जरूरत तो पड़ती है। इस बार क्या वो फिर से अखिलेश यादव के पास जा सकते हैं? धन्यवाद सुष्मिता जी। ओम प्रकाश राजभर जो राजनीति करते हैं वह काफी मिलती जुलती राजनीति है समाजवादी पार्टी से। विधानसभा चुनाव के बाद से उनको ये उम्मीद लग रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है कि उनका तालमेल बेहतर हो जाए, लेकिन वह उनको चीजें हासिल नहीं हुई जिसकी उम्मीद कर रहे होंगे। पिछड़ों की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से ही डॉक्टर संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल मौजूद हैं, तो पिछड़ों की राजनीति के लिए बहुत ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद लग नहीं रहे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। और पिछड़ों की राजनीति करते हैं ओम प्रकाश राजभर जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन से के लगभग जिलों में इन्होंने प्रभाव क्षेत्र भी बनाया है, तमाम लोगों को एकत्रित किया है और लोगों को जोड़ा है, उनको राजनीतिक जागरूकता दी है। समाजवादी पार्टी के साथ रह करके पिछड़ों को मदद करके और पिछड़ों से मदद लेकर के ये अपनी राजनीति आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी अपनी समझ ये है कि एक स्वाभाविक पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी इनकी है, और जिस तरीके से समाजवादी राजनीति करते हैं और बहुत हिंदुत्व से मिलती जुलती इनकी राजनीति नहीं है, पिछड़ों की, वंचितों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की। तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने में इनको बहुत सुविधा भी नहीं होगी और इनके समर्थकों को भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ने में बहुत दिक्कत नहीं होगी।
जमीनी स्तर पर। और शिवपाल जी के जाने के बाद समाजवादी पार्टी में उनकी बात कहने वाला, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला और उनको पार्टी में एक महत्वपूर्ण तरीके से स्थान दिलाने वाला एक व्यक्ति भी पहले से ही मौजूद है। अगर कोई, हालांकि अखिलेश यादव से भी इनका तालमेल बहुत अच्छा है, तो अगर ये समाजवादी पार्टी में जाते हैं या समाजवादी पार्टी में जाने के लिए अपना रुख दिखाते हैं, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में रह करके ही, उनके साथ तालमेल बिठा करके ही अपनी राजनीति को और आगे बढ़ा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से उनको ताकत नहीं मिल पाएगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। जैसे अल्पसंख्यकों में इनका एक अच्छा खासा तालमेल है, तो अगर इस समाजवादी पार्टी के साथ इनकी संगत बैठती है, ज्यादा बैठती है, तो वह बड़ा वर्ग है जिनको छोड़ देगा। तो केवल राजभर के सहारे आप राजनीति, एक जाति, एक बिरादरी या एक वर्ग के सहारे आप बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। अगर एक समूह इकट्ठा हो जाएगा आपके साथ, तो आपकी ताकत बढ़ेगी। खुद आपकी ताकत और दूसरे की ताकत मिलकर अपनी ताकत आप बढ़ा सकते हैं। तो एक मैं समझता हूं कि एक स्वाभाविक पसंद इनकी हो सकती है समाजवादी पार्टी। और अगर ऐसा होता भी है तो कुछ गलत भी नहीं होगा, जिस तरीके की ये राजनीति करते हैं। और मुझे लगता है कि अगर वो उस दिशा में जाते हैं तो इसको बहुत मतलब अतार्किक नहीं माना जाना चाहिए। जी अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि आखिर जो शिवपाल जब तक साथ थे, जब तक नाराज थे शिवपाल यादव, तब तक तो राजभर उन्हीं की बोली बोलते थे कि अखिलेश यादव ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब से शिवपाल साथ आ गए, चाचा भतीजे साथ आ गए, तब से उनका थोड़ा रंग बदल गया है और फिर वो फिर से सरकार की तरफ बातें बोलने लगे हैं, जैसा कि वो अभी कह रहे हैं कि सरकार को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। इससे पहले जब तक शिवपाल नहीं आए थे, तब तक वो अखिलेश को ही निशाना साध रहे थे। इस पर आपका क्या कहना है? ओम प्रकाश राजभर का जो आपने अभी बयान हमको सुनाया है, उन्होंने बोला है कि महिलाओं की इतनी बड़ी सभा कोई खड़ा नहीं कर सकता उत्तर प्रदेश में जितनी बड़ी ओम प्रकाश राजभर ने खड़ी की है। जो आपने शराबबंदी की जो बात कही है, देखिए शराबबंदी की जब बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर, सीधी सी बात है कि वो सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन उस शराबबंदी के पीछे ओम प्रकाश राजभर का एक एजेंडा हो सकता है, और वो एजेंडा हो सकता है महिलाओं को एकत्रित करना। क्योंकि जब शराब का विरोध किया जाएगा और उसमें एक बड़े लीडर के तौर पर ओम प्रकाश राजभर महिलाओं के लीडर के तौर पर वो उभरेंगे। जो ओम प्रकाश राजभर निशाना किसी जाति को नहीं साधने के लिए कर रहे हैं, ना ही किसी धर्म के लिए, बल्कि वो एक महिलाओं को एकत्रित करने का भी एजेंडा हो सकता है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के पास मौजूदा समय में बहुत कुछ खोने के लिए नहीं है, लेकिन पाने के लिए उनके पास बहुत कुछ हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर खुद ही ये मानते हैं कि नेता दो मुहा सांप होता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। तो ओम प्रकाश राजभर भी तो नेता हैं, वो भी दो मुहा हो सकते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं कि वो जा सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ, कुछ भी संभव हो सकता है, कोई भी जा सकता है, कितना भी धुर विरोधी हो, कहीं भी वो चले जाते हैं, गले मिल जाते हैं। नेताओं का ये हमेशा से रवैया रहा है। लेकिन आपने विधानसभा के अंदर भी देखा होगा कि ओम प्रकाश राजभर ने सदन के अंदर बोला था कि मैं सपा वपा के भरोसे नहीं हूं। ये तल्खी दिखाई पड़ी थी ओम प्रकाश राजभर की विधानसभा के अंदर। 4 दिन पहले ही ओम प्रकाश राजभर ने क्या बोला था कि समाजवादी पार्टी से लोग उत्तर प्रदेश में नाराज नहीं है, समाजवादी पार्टी से नफरत करते हैं। अखिलेश यादव को 10 साल तक और इंतजार करना पड़ेगा। अखिलेश यादव की अगर सरकार आ गई तो सिर्फ यादवों की चलेगी, वहां राजभर को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर इतनी तल्खी अगर वो समाजवादी पार्टी से अगर वो दिखा रहे हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से जब सरकार, उनको लग रहा था ये कि हम बीजेपी से बाहर आए हैं, समाजवादी पार्टी के साथ हमने हाथ मिलाया, उनको लग रहा था, मौसम वैज्ञानिक ये भी हैं, इनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाएगी तो मलाई खाने को मिलेगी। हालांकि उन्होंने कुछ काम काफी हद तक कर लिया, 4 से 6 विधायक उन्होंने अपने बना भी लिए, लेकिन ये मलाल भी है उनको कि सरकार नहीं बनी। बीजेपी के साथ उन्होंने हाथ मिलाने की कोशिश किया, लेकिन उधर कोई इनको भाव नहीं मिला। चूंकि जैसा सुनील जी कह रहे थे अभी कि उनके पास पहले से अनुप्रिया पटेल है, वहां पर संजय निषाद हैं, तो वहां पे इनको ज्यादा घास मिली नहीं। तो अब इनको ये लग रहा है कि हम ना सपा की तरफ जाएंगे, ना अभी हम भाजपा की तरफ जाएंगे। एक अलग इंटाइटी के रूप में हम अपनी जो राजनीतिक मार्केट है वहां पर
अपने आप को स्थापित करेंगे। और ये बड़ा मुद्दा उन्होंने चुना है कि शराब का अगर हम विरोध करेंगे तो उनको लग रहा है कि एक महिलाओं का बहुत बड़ी भीड़ राजभर के साथ जुड़ेगी, ये एजेंडा मुझे लग रहा है। फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि जिस तरीके से राजभर बड़े अच्छे खिलाड़ी राजनीति के हैं, उनको पता है कि शिवपाल यादव ने मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाया तो शिवपाल यादव की सुरक्षा कम हो गई, रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले ईडी का नोटिस भी पहुंच गया शिवपाल यादव के पास। तो राजभर मुझे नहीं लगता कि वो समाजवादी पार्टी के पास फिलहाल अभी वो मंच में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि समाजवादी पार्टी के साथ अगर वो हाथ मिलाएंगे तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के विरोधी हो जाएंगे और बहुत सारे खामियाजा उनको भुगतने पड़ेंगे। उनको ये तक नहीं पता चलेगा कि उनके जो 6 विधायक हैं कब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उनको ये तक नहीं पता चलेगा, यहाँ तक खतरा उनको मंडराने लगेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। मुझे लगता है कि शराब के मामले में जो ये एजेंडा अपना चलाना चाह रहे हैं, एक आंदोलन चलाना चाह रहे हैं, वो आंदोलन इसलिए ताकि एक क्राउड उनके साथ, महिलाओं के रूप में उनके साथ जुड़े। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इतनी सी बात है। समाजवादी पार्टी के साथ अगर उनको जाना होता तो इतनी कड़वी जबान जो उन्होंने विधानसभा के अंदर बोली, जो मीडिया के सामने ओम प्रकाश राजभर ने बोली, ऐसी जुबान फिलहाल वो अखिलेश यादव के लिए नहीं बोलते। जी सुष्मिता जी। ऐसे में तो अक्सर ये भी कहा गया है कि ओपी राजभर किसी के सगे नहीं है, कभी भी दाव पलट सकते हैं। कभी अभी तक उन्होंने एक बयान सामने आया था कि उन्होंने ये भी तक कह दिया था वो मायावती के साथ भी जा सकते हैं। तो ऐसा भी कुछ लग रहा है इस चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में? देखिए सुष्मिता जी, उन्होंने ये बोला था कि अखिलेश यादव अगर हमको बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो हम मायावती का दरवाजा खटखटाएंगे। तो देखिए मायावती की तरफ से कुछ नहीं आया अभी। नहीं, मायावती की तरफ से तो कुछ नहीं आया, लेकिन क्या है ना कि मायावती को भी किसी मजबूत साथी की जरूरत है सुष्मिता जी। एक सीट उनकी जीती है विधानसभा में, तो मायावती के भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें दी लड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी ने 18 सीटें दी। ओम प्रकाश को लग रहा है कि हो सकता है मायावती के साथ हम हाथ मिलाएंगे, मायावती का अपना एक वोट बैंक तो है ना, भले ही वो जीती नहीं है, तो उनको लग रहा है कि मायावती के साथ वो भी खाली बैठी है, अगर उनके साथ हम हाथ मिलाएंगे तो हो सकता है हमको 40 से 50 सीटें हमको लड़ने के लिए मिल जाएं। तो बहुत अच्छा रिजल्ट भले ही ओम प्रकाश राजभर का ना है, लेकिन जो उनका एक राजनीतिक आंकड़ा होगा जो वोट बैंक के तौर पर, उसमें जरूर कदा ओम प्रकाश राजभर का बढ़ जाएगा। और जो सीटों का बंटवारा होगा, समाजवादी पार्टी ने बहुत ज्यादा से ज्यादा इनको 18 सीटें दे दी थी, इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी दे भी नहीं सकती, बीजेपी उतनी भी नहीं दे सकती, क्योंकि बीजेपी का अपना खुद का एक बहुत बड़ा क्रेज है उत्तर प्रदेश में भी। तो मायावती के साथ वो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और मायावती के साथ अगर जाएंगे ना तो सरकार के उतने बड़े विरोधी नहीं कहलाएंगे जितना कि वो अखिलेश यादव के साथ जाने पर वो कहलाएंगे। तो खतरा वहां कम पड़ जाएगा और फायदा भी ओम प्रकाश राजभर को ज्यादा मिल सकता है। तो ऐसे में वो ये रास्ता भी चुन सकते हैं। और फिर दो मुहा सांप की बात तो कही है, तो किधर भी जा सकते हैं। जी सुनील सर, आपके पास आते हैं। सर, आपसे ये पूछना था कि आखिर जो ओपी राजभर कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? आगे की राजनीति उनकी अच्छी चलेगी कि ऐसे ही डोलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर? तो कहीं स्थायी रूप से उनको खड़ा होते हुए दिखेंगे कभी या नहीं? नहीं, कहीं ना कहीं तो खड़े होंगे ही। सवाल यह है ना कि अगर अपनी राजनीतिक ताकत तो बना लेंगे। आज उनकी क्यों पूछ है? उनकी पूछ इसलिए है कि राजभर समुदाय में उनकी अच्छी पकड़ है, उस समुदाय को उन्होंने ढंग से एकत्रित किया है, उनको राजनीतिक चेतना दी है और एक अपनी राजनीतिक पूंजी उन्होंने तैयार की है। इसके अलावा अब कुछ इलाके में उन्होंने अल्पसंख्यकों को भी अपने साथ जोड़ा है, उनका अपना समर्थक बनाया है। तो यह राजनीतिक पूंजी ही उनकी अपनी ताकत है कि जो कहाँ खड़े होंगे, वो कैसे खड़े होंगे। रही बात इसकी कि आज जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण विषय नहीं। महत्वपूर्ण विषय यह है कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। अगर योगी जी को उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था चुनाव के पहले, इनको मठ में भेज देंगे, सरकार गिरा देंगे, क्या नहीं उन्होंने बोली अपनी बातें कही थी सार्वजनिक मंचों से। उन योगी जी के साथ डिनर करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, राष्ट्रपति के चुनाव में उनके यहाँ जाने में कोई असुविधा नहीं हुई। तो वक्तव्यों के आधार पर यह निष्कर्ष हमको नहीं निकालना चाहिए कि वह यहाँ जा सकते हैं और वहां नहीं जा सकते हैं। हाँ, यह जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि ओम प्रकाश राजभर ऐसे नेताओं में जिनको ईडी का बहुत डर हो, क्योंकि मेरी जानकारी में तो कम से कम नहीं है कि इतने बड़े मैंने कुछ उन्होंने ऐसा काम किया होगा कि ईडी इनको तबाह कर देगी। लेकिन और इस तरह के नेता लगते भी नहीं है, वो जूझने वाले लोगों में से लगते हैं।
खैर, लेकिन और ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता अगर सुरक्षा और सरकारी बंगला लेने के लिए राजनीति कर रहा है, तब तो फिर उनके समर्थकों को और उनके साथ जुड़ने वालों को बहुत निराश होना पड़ेगा। ऐसा दिखता नहीं है, किसके मन में क्या बात अलग है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं है। मायावती जी के साथ जाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन मुझे लगता था कि वो भी केवल एक बार्गेन था। मायावती जी के साथ जाकर के ओम प्रकाश राजभर भी वहां जाकर के राजनीति कर सकते, लेकिन मायावती जी खुद ही राजनीति नहीं कर रही हैं। विधानसभा के चुनाव में उनकी क्या भूमिका थी आपने देखा ही। लोकसभा में के चुनाव में भले उनका मैंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, लेकिन उनके मतदाता शिफ्ट नहीं हुए समाजवादी पार्टी के साथ, वो आपके सामने है। और लगातार पिछले लगभग 1 साल से जिस तरीके से निष्क्रियता उनकी बनी हुई है, तो वो कितना सक्रिय हो पाएंगे, क्या हो पाएगा, ये मैंने देखने की बात होगी। निकले तो वहीं से हैं, वो तो बसपा के ही माने कांशीराम जी के सहयोगी रहे हैं और एक संघर्ष से निकले हुए नेता हैं। तो बहुजन समाज पार्टी में जाने में मुझे नहीं लगता कि उनको कोई दिक्कत होगी। एक तो अच्छी खासी उनकी वहां पे एक पृष्ठभूमि उनकी है और उसी दल के उसी सामाजिक आंदोलन से निकले हुए नेता हैं, तो जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। लेकिन ये उनको देखना पड़ेगा कि बहुजन समाज पार्टी की जो आज राजनीतिक सक्रियता है, वह राजनीतिक सक्रियता कितनी बनी रहेगी, और उस राजनीतिक और अगर निष्क्रियता जैसे आज दिख रही है वैसे ही बनी रही तो उनको क्या लाभ मिलने वाला है, कुछ हासिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और कितनी उनकी वहां सी होगी। कम से कम अखिलेश यादव के यहाँ तो उनके साथ रही ना कि अखिलेश जी ने उनको अपने साथ बैठाया, अपने साथ आगे आगे रखा, और उस गठबंधन के प्रमुख नेताओं में उनकी गिनती रही है। और अशोक जी बता ही रहे हैं कि 18 लोगों को उन्होंने उनको चुनाव लड़ने का मौका दिया, जिसमें 6 उनके विधायक भी होकर चले आए। तो मुझे अगर वो अभी तो मुझे बिल्कुल ये लगता है कि अपनी राजनीतिक पूंजी को और मजबूत करेंगे, एकत्रित करेंगे वो, और लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान ही हो सकता है कि किसी के साथ गठबंधन कर लें अपनी राजनीतिक पूंजी को और मजबूत करने के लिए। और 2024 के चुनाव में जो कुछ भी 2-4 सीटें जैसे भी हो उस गठबंधन के कारण उनको लड़ने के लिए मिल जाए, या एक ताकत बन करके लोग उभरें। अगर विपक्ष, मुझे लगता है कि अगर वो विपक्ष की राजनीति करेंगे और आज की स्थितियों को देखते हुए लगता है कि उनको करना चाहिए, तो वो समाजवादी पार्टी गठबंधन के ही सदस्य बनेंगे। अन्यथा वो उनकी वो राजनीतिक ताकत रह नहीं पाएगी, और विपक्षी राजनीति में उनकी राजनीतिक ताकत रह पाएगी, क्योंकि जिस समूह को वो इकट्ठा करते हैं और जिस तरह की वो राजनीति करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव तक हो सकता है कि न भी हो, लेकिन अगर 2024 के चुनाव उनके दिमाग में होगा तो विपक्ष के साथ, विपक्ष गठबंधन के साथ वह मुझे लगता है कि अपनी राजनीतिक ताकत को और बेहतर कर पाएंगे। जी, ऐसा भी हो सकता है कि कभी जो शिवपाल यादव हैं जो अभी साथ में चले गए, जब वो नाराज थे तो उनकी बातें कहीं ना कहीं ओपी राजभर सामने रखते थे कि चाचा इस वजह से परेशान है, इस वजह से वो साथ नहीं दे रहे हैं अखिलेश यादव के। जब शिवपाल और अखिलेश यादव साथ हो गए हैं तो क्या आगे भी चांसेस हो सकते हैं कि शिवपाल यादव फिर से उनको अपने पास लाएं, समझाएं, या फिर जो सहयोगी जो नाराज भी हैं उनको इकट्ठा करे शिवपाल यादव? तो एक बड़ा चेहरा जो अभी समाजवादी पार्टी में एक शिवपाल यादव भी आ गए हैं, तो ऐसा भी लग रहा है कि ओपी राजभर को समझा सकते हैं अपने पार्टी में आने के लिए। बिल्कुल समझा सकते हैं। शिवपाल जी की वजह से पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले तमाम लोगों को पुनः समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल करने की पहल शिवपाल जी कर सकते हैं, जिसमें ओम प्रकाश राजभर हैं, केशवदेव मौर्य हैं, एक जो 2 लोग और लोग थे उनके साथ, वो लोग जन अधिकार पार्टी कौन, इस तरह के लोग उनके साथ आ सकते हैं, और शिवपाल जी ये कोशिश कर सकते हैं उसको व्यापक करने के लिए। क्योंकि देखिए, पिछड़ों की राजनीति करने वाले लोगों के लिए बेहतर जगह उनके अनुसार माने एक आजादी के साथ काम करने की, या एक समान विचारधारा के साथ लोगों के साथ काम करने की जगह तो समाजवादी पार्टी गठबंधन ही होगा। क्योंकि जो आपका आधार समूह तैयार होता है राजनीति के लिए, उसमें अल्पसंख्यकों की संख्या अच्छी खासी होती है उन इलाकों में जहां प्रभावशाली है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में दिक्कत होती है कि अल्पसंख्यक आपके साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, इसमें संदेह है। तो पिछड़ों की, दलितों की राजनीति करने वाले लोग जो हैं, उनके लिए ये मतलब उनके लिए एक असुविधाजनक हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना और जुड़ना। माने एक अपने समूह के साथ आप रह सकते हैं। संजय निषाद और अनुप्रिया जी तो खैर वहां राजनीति कर ही रही हैं, उनके साथ अपनी स्थिति बनी हुई है, ये माने नहीं, लेकिन जो ये ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग जो राजनीति करते हैं,
या जो केशव देव मौर्य जिस तरह की राजनीति करते हैं, उन लोगों के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन एक बेहतर चॉइस है। और बाकी अपनी ही मर्जी है जिसके साथ हो जाए, लेकिन शिवपाल जी ये कोशिश कर सकते हैं और मुझे लगता है कि उनकी कोशिशों का असर भी होगा, क्योंकि इन सभी दलों के साथ, इन सभी दलों के नेताओं के साथ जिस तरह का तालमेल शिवपाल यादव का है, वह उससे इनकार नहीं किया जा सकता। एक अच्छी पकड़ है उनकी, और शिवपाल जी के रूप में उनको एक ऐसा व्यक्ति समाजवादी पार्टी गठबंधन में मिल जाएगा जो उनकी बात पार्टी के फोरम पर बड़ी मजबूती से साथ कर सकता है। तो ये पहल हो सकती है शिवपाल यादव के माध्यम से कि समाजवादी पार्टी गठबंधन के दायरे को स्थानीय निकाय चुनाव या अधिक से अधिक उसके बाद तक भी इसको व्यापक बनाया जाए और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने लायक एक राजनीतिक ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित किया जाए। जी अशोक जी, आपसे ये सवाल है कि अगर 2024 चुनाव आएगा, उसके बाद राजभर का एक एजेंडा होता है कि अगर सीट हमको ये पार्टी ज्यादा देगी तो हम इधर चले जाएंगे, ये पार्टी ज्यादा देगी तो हम इधर चले जाएंगे, तो नहीं देंगे तो फिर हम अकेले एजेंडा लेके चलेंगे, हम अकेले लड़ेंगे। तो क्या लगता है कि देखिए बीजेपी का तो अपना है, अपने कैंडिडेट है, अखिलेश यादव ज्यादा देंगे नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उनकी खुद की एक अहमियत है 2024 के चुनाव में। लेकिन जहां तक ओपी राजभर की बात है तो वो इस बार तो लटके हुए नजर आ रहे हैं, ना इधर के रहे ना उधर के। तो क्या लगता है कि 2024 में मायावती अगर थोड़ा सा भी हाथ देती है तो चले जाएंगे, लेकिन सीटों पे उनका एक जो सवालिया निशान है कि सीटों को लेकर वो जरूर विवाद पैदा होगा। देखिए, जो सुनील जी कह रहे थे कि अगर विपक्ष में एग्रेसिव तरीके से अगर आपको राजनीति करनी है तो समाजवादी पार्टी है, और ज्यादा सीटें अगर आपको चाहिए तो फिर आपके पास विकल्प खुला है। आप आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं, कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं, मायावती के साथ भी जा सकते हैं। कांग्रेस की भी तो प्रशंसा ओम प्रकाश राजभर ने की थी, भारत जोड़ो यात्रा की भी उन्होंने प्रशंसा की है। तो हो सकता है उनके मन में कांग्रेस भी तो हो सकती है कि कांग्रेस का भी अपना कुछ जनाधार तो है ही है, बहुत ज्यादा नहीं है तो। लेकिन हाँ, अगर उनके मन में अगर सीटें होंगी तो फिर वो मायावती का दामन थाम सकते हैं, उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन एग्रेसिव राजनीति के लिए उनको समाजवादी पार्टी के साथ उनको रहना पड़ेगा, तभी वो विपक्ष में मजबूती के साथ रह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि ओम प्रकाश राजभर सौदेबाजी जरूर करते हैं चुनाव के समय, और इस बार भी वो करेंगे। लेकिन 2024 से पहले जो सुनील जी कह रहे थे कि शायद निकाय चुनाव उनके मन में, ओम प्रकाश राजभर के मन में बहुत अच्छी तरीके से होगा कि निकाय चुनाव में भी कुछ किया जाए। और निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की, मायावती से भी फोन पर बात करने की कोशिश की, शिवपाल यादव की भी उन्होंने प्रशंसा की। हालांकि अखिलेश यादव से उनकी तल्खी है, लेकिन शिवपाल यादव के साथ वो नरम दिख रहे हैं। अब शिवपाल यादव का कद समाजवादी पार्टी में बढ़ रहा है, तो शिवपाल यादव के समझाने पर या उनके कहने पर वो समाजवादी पार्टी के साथ भी आके बैठ सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। लेकिन हाँ, 2024 में अगर उनको बड़ा एक जनाधार के तौर पर, उनको बड़े नेता के तौर पर अगर उनको विपक्ष की भूमिका में रहना है, तो फिर समाजवादी पार्टी के पास उनको आना ही पड़ेगा। क्योंकि मायावती का जो क्रेज रहा है 2019 में रहा, जो 2022 में रहा, उनका खुद का वोटर उनसे खिसक गया और वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ गया है। तो मायावती के साथ मुझे लगता है कि सौदेबाजी करके सीटें ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। और ओम प्रकाश राजभर घाटे का सौदा करना नहीं चाहते किसी के साथ, भले ही किसी के साथ समझौता करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है कि बीजेपी के साथ वो जाना तो चाहते, लेकिन बीजेपी उनको इनकी शर्तों पर नहीं लेना चाहती, वो अपनी शर्तों पर लेना चाहती है। यहाँ पे कसमकस ये है, तो बीजेपी के साथ वो पहला कारण ये है। दूसरा यह है कि जो अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो खुलकर बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, एक तरफ पिछड़ों की बात करते हैं, एक तरफ जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उनकी भागीदारी की वो बात करते हैं। तो वहां भारतीय जनता पार्टी के साथ जो इनके अपने खुद के नेता हैं और जो इनका खुद वोटर है, वो वहां पर ज्यादा कंफर्ट महसूस नहीं कर पाता। ओम प्रकाश राजभर ये बखूबी समझते हैं। तो ये दो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ फिलहाल उनका रुख कम है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ अभी अगर वो इंटैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिर से एक बार लगने लगा चुनाव होने के बाद, 2022 का चुनाव विधानसभा के बाद उनको लगने लगा कि समाजवादी पार्टी का वजूद बहुत कमजोर हो गया, बीजेपी बहुत ज्यादा हो गई। लेकिन मैनपुरी और जिस तरीके से 2 सीटें यहाँ पर जीती और रामपुर में भी जिस तरीके से फाइट हुई है,
तो प्रकाश राजभर को लगने लगा कि नहीं, शिवपाल यादव के आने के बाद एक समाजवादी पार्टी में कुछ नया जीवन आ गया, तो चलो अब बीजेपी से तो धोखा हो गया, लेकिन समाजवादी पार्टी में रहो तो हो सकता है 2024 में कुछ फायदा हो जाए। तो इसलिए समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। शिवपाल यादव की वजह से अखिलेश यादव से तो काफी तलखी उनकी बढ़ गई है। जी सुष्मिता। तो इतनी तल्खी के बाद, इतनी बयानबाजी के बाद, क्या अखिलेश यादव खुले हाथ से उन्हें अपने अपने तरफ लाएंगे? ये भी तो हो सकता अखिलेश है कि यादव तो इतनी नहीं लाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव को एक काफी कमान दे दी गई है। शिवपाल यादव का एक बड़ा ओहदा वहां पे दे दिया गया है। और अखिलेश यादव तो मैनपुरी सीट जीतने के बाद शिवपाल यादव के बहुत एहसानमंद हो गए हैं, बहुत कुछ वो उनको देना चाहते हैं। अगर शिवपाल यादव बोल देंगे कि नहीं, राजभर को हम यहाँ पे लेंगे और उनको इस तरीके से ट्रीट करेंगे, इतनी सीटें देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव शिवपाल यादव को मना कर पाएंगे, क्योंकि शिवपाल यादव उस तरीके के चाचा नहीं रह गए। अब तो बिल्कुल वो पिता समान उनके लिए हो गए। वही दर्जा अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को दे दिया जो मुलायम सिंह यादव का था। तो अभी मुझे लेकिन नहीं अभी लगता अभी पार्टी में तो उनका कहीं नाम नहीं है कि पार्टी में उनका कौन सा ओहदा होना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल उनका कौन सा ओहदा होना चाहिए। मुझे लगता है कि प्लानिंग उसी चीज की चल रही है और पिछले 4-5 दिनों से लगातार बैठक हो रही है कि राम गोपाल यादव से बड़ा पद शिवपाल यादव को दिया जाएगा, बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जाएगी। और मुझे लगता है जिस तरीके से संगठन है, संगठन के लिए भी बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा सकती है। और जब संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो वहां पर जो गठबंधन के रूप में जो लोग होंगे उत्तर प्रदेश में, उनको भी समेटने की जिम्मेदारी शिवपाल यादव के हाथों में रहेगी। तो राजभर को अगर वो लाने का डिसीजन शिवपाल यादव का होगा तो अखिलेश यादव जाहिर सी बात है कि मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सुनील जी, आपके पास आते हैं। जैसा कि ओपी राजभर अक्सर ये बातें करते हैं कि ये पार्टी ये कर रही है, जैसे अखिलेश यादव के पास से आने के बाद उन्होंने अखिलेश यादव के लिए इतनी ज्यादा बातें बोल दी कि शायद ही कोई पार्टी उनको दोबारा ले। उसके बावजूद भी वो बीजेपी के लिए भी ऐसे रहे, फिर नर्म हो जाते हैं, फिर सख्त हो जाते हैं। ऐसा क्या उनके अंदर फायदा है, पार्टियां देखती है फायदा, जो अपने पास फिर बुला लेंगी? देखिए, उनके पास एक जन समूह है जो उनका समर्थन करता है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग आधा दर्जन जिले ऐसे हैं। आप में वाराणसी है, चंदौली है, गाजीपुर, मिर्जापुर, बलिया, जौनपुर, मऊ, ये ऐसे तमाम जिले हैं जहां अच्छा खासा उनकी पार्टी का असर है, उनके साथ उनके मतदाता है, उनके बीच में रह करके उन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की है। तो वह किसी भी पार्टी के लिए एक बड़ा समूह है जिसका जन समर्थन उनको मिल जाता है। तो राजनीतिक रूप से वह रेलिवेंट इसीलिए हैं कि एक बड़े जन समूह का वो नेतृत्व करते हैं और उस जन समूह को उन्होंने बड़े संघर्षों के साथ तैयार किया। दूसरी चीज है कि जिस पार्टी के साथ ये रहते हैं उस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े माने बहुत ही वोकल नेता है, बहुत अपनी बातों को कहने में कभी पिछड़ते नहीं है, जनसमूह के साथ जुड़ने में कभी पिछड़ते नहीं है, संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रहते। यह किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक समूह के लिए एक बड़ी ताकत है। तीसरी बात यह है कि एक माने आप जिस बात अगर आपके साथ वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए अगर उतरेंगे तो पूरे दम खम के साथ उतरेंगे। कमी जो उनके साथ है वही है कि वो कभी भी कुछ भी बोल लेते हैं, लेकिन उनको साथ रखने वाले लोग इस बात को जानते हैं कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लेकर के उनकी उपेक्षा की जाए। इसीलिए लंबे समय तक वो कांशीराम जी के भरोसेमंद साथी रहे और वहीं से उन्होंने राजनीति करनी सीखी भी और इस समूह को उन्होंने अपने साथ इकट्ठा किया। तो अगर आप जहां राजनीति के लिए एक एक वोट की कीमत बढ़ती चली जा रही है, वहां पे अगर एक बड़ा जनसमूह, प्रतिबद्ध जनसमूह, एक प्रतिबद्ध राजनेता, एक माहौल बनाने वाला नेता, मंच से अच्छा खासा भाषण देने वाला नेता, मुद्दों को लेकर लड़ने वाला व्यक्ति, धरना प्रदर्शन में खड़ा होने वाला आदमी, तो विपक्ष के लिए तो बहुत मुफीद नेता है ये ना। तो इस वजह से लोग उनको अपने साथ रखने में कोई किसी को ये नहीं होता कि कागजी नेता नहीं है वो, ऐसा नेता है जिनके पास कुछ भी नहीं हो, केवल एक पैड पर अपनी राजनीति कर रहा है। बड़ा अच्छा खासा जनसमूह है। और जैसे अब इन्होंने एक महिलाओं का मुद्दा छोड़ दिया, एक नए तरह की बात इन्होंने करनी शुरू कर दी कि उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी लागू होनी चाहिए। तो अब विपक्ष की में जो एक तरह का यह बयान नीतीश कुमार जी के समर्थन में आ गया, जहां पे जो बिहार में की घटना को लेकर के लोग नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, उनकी शराबबंदी की नीति को लेकर के
विधानसभा से लेकर के संसद तक में हंगामा मचा हुआ है। वहां एक बड़े नेता ने, जिसके पास उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी हैं, जो पिछड़ों की राजनीति करता है, उनका बयान भी आ गया। तो पॉलिटिकली बहुत रेलिवेंट व्यक्ति हैं ये, और पिछड़ों की राजनीति करने वालों में एक इनकी अच्छी खासी पहचान है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास तौर से आप इनको अप्रासंगिक नहीं कर सकती हैं, इनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए हर नेता चाहता है कि कोई राजनीतिक गठबंधन इनको चाहता है कि अगर इनके साथ आवे तो किसी को ऐतराज नहीं होता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत सारे नेता उनके साथ हैं, बहुत बड़ा संगठन उनके पास है। तो ऐसा भी नहीं है कि अगर उनके मैंने जो अशोक जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की अपने शर्तें हो सकती है कि आप इन शर्तों पे आइए, हम आपकी शर्तों को कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे, लेकिन उनको एकदम आउटराइट मना कर दे कि ना बिल्कुल नहीं, हमारे पास आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप मुझसे बात मत कीजिए, आप मेरे दरवाजे पे खड़े मत होइए, वो स्थिति उनकी नहीं है। और तब आप उनको लें न लें, कैसे करें क्या करें, ये अलग का विषय है। आपने साथ लेने के लिए आपकी अपनी कुछ शर्तें हो सकती हैं, लेकिन आप उनके वजूद को इनकार कर दें, यह स्थिति नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल की स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं है, क्योंकि उनके पास एक राजनीतिक जन समर्थन का एक बड़ी राजनीतिक पूंजी है, जो केवल उन्हीं के साथ उनके कहने पे चलती है। तो यह एक जब आप जन समर्थन के विश्वास की राजनीति करते हैं, तो आपको लोगों की आवश्यकता होती है। इसलिए मेरा मानना है कि अपने राजनीतिक संघर्षों से और सामाजिक चेतना के बोते जो एक राजनीतिक पूंजी तैयार की है ओम प्रकाश राजभर ने, वही उनकी अपनी ताकत है, जिससे राजनीति में वो हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। और कोई भी विपक्षी हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा दल हो, उनके मौजूदगी से इनकार नहीं कर सकता। जी, तो काफी सार्थक चर्चा हुई हमारे बीच। आपका सुनील सर, आपका अशोक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। तो आपने देखा जिस तरह से ओपी राजभर के लिए हम लोगों ने चर्चा की, उसका यही अंदेशा है कि 2024 में जो चुनाव होने हैं या नगर निकाय के चुनाव होते हैं, राजभर किसी ना किसी के साथ तो जरूर जाएंगे। अगर नहीं गए तो ऐसे ही तलखी रहेगी सरकार के प्रति और विपक्ष के नेताओं के प्रति। ऐसे ही कल भी ऐसे ही चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार।